नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम तो प्यारे साथी? केमिकल यूसेस। रसायन के उपयोग। और रसायन के उपयोग में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो केमिकल इन एवरीडे लाइफ क्या पढ़ने वाले हैं? दैनिक जीवन में रसायन। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते। सर समय बदल लीजिए बेटा, अभी कोई स्लॉट खाली नहीं है। आपके विनय सर की क्लास जिस दिन पूरी हो जाएगी तो उनके स्लॉट पे मैं क्लास लगा लूंगा। शायद में भी कुछ 6 से 7 का टाइमिंग है उनका। तो जब भी वो टाइम खाली हो जाएगा उस टाइम पे लगा लेंगे, ठीक है? अभी उसमें 7 8 दिन 10 दिन जो भी लगने हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई स्लॉट ही नहीं है खाली। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं दैनिक जीवन में रसायन की। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ सकते हैं? तो भैया हम मेडिसिन ड्रग पढ़ लेते हैं भाई। इससे अच्छा दैनिक जीवन में उपयोग क्या हो सकता है? भाई कभी ना कभी व्यक्ति बीमार पड़ता ही है, और वो किसका उपयोग करता है? मेडिसिन का। या इसे आप क्या कहते हैं? ड्रग। या आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं? औषध। ठीक है, कहीं कहीं पे आप इसे औषधि भी कह देते हैं। तो आपने ये नाम बहुत सी बार सुना है, देखा है, और प्रयोग में भी इसे लाते हैं। क्या होती है मेडिसिन? मैं मेडिसिन के लिए आपसे क्या कह सकता हूं कि भाई मेडिसिन क्या है? तो मेडिसिन वे रासायनिक, वे रासायनिक पदार्थ, या वे रासायनिक की जगह रसायन लिख लो, क्योंकि केमिकल की बात कर रहे हैं ना। वे रसायन जिनका उपयोग, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखेंगे, वे रसायन जिनका उपयोग रोग के उपचार, पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। पीड़ा का मतलब होता है दर्द, जैसे बदन दर्द, सर दर्द, किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है तो पीड़ा को कम करने के लिए करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं, औषध कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मेडिसिन क्या होते हैं, औषध क्या होते हैं। आइए, केमिकल विच मे बी यूज फॉर। ऐसे रसायन जिनका हम उपयोग करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट और डिसीज, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज फॉर दी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो जो डिसीज होती है ना। आप गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे ये? AWTPO में केमिस्ट्री इजी बाहर जा सकती है।
बेटा अभी आपको पता चलेगा AWTPO की केमिस्ट्री वास्तविकता में कैसी है। कल कैटलिस्ट का नाम देख करके भी पता चला होगा, आज भी नाम देखिएगा, आपको लेवल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डिसीज क्या बोल रहा था मैं, केमिकल विच में बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, है ना। और कहा करते हैं एंड, याद रखना, फॉर रिड्यूसिंग द सफरिंग फ्रॉम पेन, है ना, याद रखना, डिजीज एंड रिड्यूसिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर नहीं यार, मुझे स्कूल वाली एप्लीकेशन याद आ गई, सफरिंग फ्रॉम फीवर 2 days लीव। सफरिंग फ्रॉम भैया पीड़ा मतलब दर्द, और दर्द को हम क्या कह सकते हैं भैया, दर्द जो हो रहा है उसको हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं दर्द के लिए, पेन। तो भैया फ्रॉम पेन, तो जो दर्द होता है उस दर्द को कम करना या किसी रोग के इलाज के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा, मेडिसिन कहा जाता है। तो जो रोग से सुरक्षा करे, जो रोग से सुरक्षा करे दोस्त, याद रखिएगा। बेटा पढ़ लीजिए आप, कितना हार्ड होता है क्या होता है, अगर पढ़ोगे ही नहीं और हार्ड और इजी में अटके रह जाओगे। देखो, अगर ठान लिया सो ठान लिया, ठीक है, ठान लिया सो ठान लिया, अब रण से पीछे न हटना होगा। ठान लिया सो ठान लिया, अब रण से पीछे न हटना होगा। लाख कहे प्रतिद्वंदी तुम्हें, लाख कहे प्रतिद्वंदी तुम्हें, दोस्त याद रखिएगा, लाख कहे प्रतिद्वंदी तुम्हें कि रण में तेरा कुछ ना होगा। लाख कहे प्रतिद्वंदी तुम्हें कि रण में तेरा कुछ ना होगा। तो दोस्त अगली लाइन सुनना, कि रण में आए हैं, रण में आए हैं, रण में, रण मतलब किसी भी तरह का रण, मतलब ये एग्जाम भी एक तरह का रण है। रण में आए हैं पीठ न दिखाएंगे, रण में आए हैं पीठ न दिखाएंगे। दोस्त अकेले, अकेले हजारों पर हावी होके दिखाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो हजारों से आगे तो निकलना ही पड़ेगा, कम से कम लाखों की बात नहीं करते। अकेले हजारों पर हावी होके दिखाएंगे, और बात करते हो हमारे रण छोड़ने की, मर जाएंगे पर रण से ना जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे पर रण से ना जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू करवाइए बेटा, शायद आप पहली दूसरी क्लास नहीं देखें, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, रोज एमसीक्यू एमसीक्यू, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो एमसीक्यू का क्या करोगे। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भाई, मैंने आपको कल ही कहा था, मेरा स्वास्थ्य अभी गड़बड़, इनके प्रश्न कोई मिलते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं टैबलेट खा रहा हूं, मेडिसिन खा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये विपिन कुमार करके कोई बच्चा है, ये डेली हद से ज्यादा बेवकूफी भरे कमेंट करता है। अगर अब इसके कमेंट आए हैं तो बेटा मैं तुम्हें यहां से ब्लॉक करूंगा, नाम लेकर बोल रहा हूं। ठीक है, और इस तरह के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अध्ययन को जहां पर इन केमिकलों का उपयोग करके, आपने थेरेपी सुना होगा, कीमोथेरेपी, एक वर्ड सुना होगा कीमोथेरेपी। तो दोस्त एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर रसायनों का उपयोग ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें रसायनों का उपयोग कहां किया जाता है, ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता है। तो ऐसे चिकित्सा को क्या कहा जाता है, रसायन चिकित्सा। क्या कहा जाता है, रसायन चिकित्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसायन चिकित्सा, ये हिंदी नाम हो गया। इसी तरह से इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी। ये वर्ड आपने सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब यहां केमिस्ट्री से, आपने ये कीमोथेरेपी वर्ड एक वहां सुना है, कहां पर, कैंसर के इलाज में, कि हाँ सर सुना है। तो ये कीमोथेरेपी है। ठीक है, कौन सी है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के इलाज में यहां पर इसका उपयोग किया जाता है, दोस्त याद रखिएगा। तो कीमोथेरेपी के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, इसी का उपयोग करते हैं, है ना। कीमो का मतलब केमिकल से, और थेरेपी मतलब इलाज से। तो जहां केमिकल का उपयोग करके इलाज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। एक बेसिक जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, एंटासिड। क्या होता है, एंटासिड, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, मैंने आपको, है ना, एंटासिड, प्रति अम्ल।
प्रति अम्लक मतलब जो अम्ल के विरुद्ध काम करे उसे प्रति अम्ल कहते हैं। हिंदी में याद रखना, इसे प्रत्य अम्ल भी कह देते हैं कभी कभी। क्या कह देते हैं? प्रत्य अम्ल, है ना। प्रत्य का मतलब जो विपरीत काम करता है अम्ल के, उसे ही एंटासिड कह लो, प्रत्य अम्ल कह लो, सब एक ही चीज है। ठीक है, इनको अगर एक लाइन में समझना हो तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि भैया जो अम्ल के विरुद्ध काम करता हो। ऑपोजिट वर्क टू एसिड, ये अम्ल के विरुद्ध काम करता है, अपोजिट वर्ग करता है अम्ल के। ठीक है, तो अम्ल के विरुद्ध काम करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्त? एंटासिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटासिड। एक नॉर्मली जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, हालांकि आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है। इस जठर रस के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर रस कहां होता है? स्टमक में, अमाशय। ये आपने बायोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। कभी कभी क्या होता है, इस अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इस अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे स्टमक में क्या होता है? पीएच वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इस अम्ल का बढ़ना ये इस चीज को इंगित करता है कि हमें एसिडिटी है ना। एसिडिटी वर्ड आपने सुना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जठर रस में HCl को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। तो याद रखना, इट्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक एसिड, या फिर आप डायरेक्टली बोल दिया इट्स न्यूट्रलाइज HCl। यह HCl के अतिरिक्त प्रभाव को कम करता है। क्या कह सकते हैं आप इनमें? यह HCl के अतिरिक्त प्रभाव को कम करता है। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन यूज किए जाते हैं। इट्स न्यूट्रलाइज एसिटिक नेचर ऑफ HCl या गैस्ट्रिक एसिड। हिंदी में आप इसे क्या कह सकते हैं दोस्त? हिंदी में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, अमाशय का अम्ल। लेकिन ऐसा वर्ड अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिर्फ HCl लिखा हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या करता है? HCl जो ज्यादा बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है। या फिर मैं कह सकता हूं इंक्रीज ऑफ पीएच इन स्टमक, अमाशय का पीएच बढ़ाता है। अमाशय का पीएच मान बढ़ाता है। इंक्रीज पीएच इन स्टमक। सर इससे क्या होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको वो केमिस्ट्री पढ़नी है जो मैंने पहले करवा रखी है, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको सारी वहां मिलेगी। अब देखो, ये चीज पढ़ते हुए मैं वो चीज तो बताऊंगा नहीं सारी, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं वो केमिस्ट्री आपको क्यों पढ़नी थी। जैसे 7 pH था, 7 से कम पीएच होता है तो क्या होता है कि सर एसिडिक, 7 से ज्यादा पीएच होता है तो क्या होता है? 14। अब देखो दोस्त, अगर मान लीजिए किसी का पीएच 3 था और 3 से 4 हो गया, मतलब उसका, है ना, जो अम्लीय प्रभाव था वो है तो अम्लीय लेकिन कम हुआ। अगर 4 से 5 हो जाए तो और कम अम्लीय होगा, 6 हो जाए तो और कम अम्लीय होगा। इस तरह से, है ना, पीएच अगर बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक नेचर कम होता है। मतलब कुल मिलाकर हमें जब एसिडिटी होती है तो हम इनका उपयोग करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जो एंटासिड की तरह यूज किए जाते हैं? तो प्रमुख एंटासिड कौन कौन से हैं? मैंने आपको ये वहां भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो सम एंटासिड, कुछ प्रति अम्ल। नंबर 1,
NaHCO3, आपको नाम याद आ गया हो गया। नंबर 2 MgOH ट्वाइस, आपको नाम याद आ गया होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने इसको कहा था। अब भाई ये जो होता है ना NaH, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर इसे ही आप कहते हैं बेकिंग सोडा। इनका उपयोग करते हैं। MgOH ट्वाइस, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा अगर मैं इंग्लिश नाम लिख रहा हूं, AWTP वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप ही की क्लास चल रही है, किसी और की तो चल नहीं रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूं तो समझ लेना कि ये नाम इंग्लिश में ही पूछा जाता है। अगर मैंने यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये इसी तरह से बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आ सकता है, लेकिन अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आया तो वो यही आएगा, है ना। वहाँ हिंदी इसका है ना मैग्नीशिया का दूध, ऐसा कोई नाम नहीं आता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही आएगा। इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, अगर पूछा जाए तो वो भी पूछा जा सकता है, जिसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम इसी तरह से हाइड्रोक्स, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, है ना। एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या चीज होती है, ठीक है भाई। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो वैसे तो, है ना, जैसे Al2O3 होता है तो वो कैसा होता है, अम्ल क्षार दोनों का गुण रखता है, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम मैंने पहले कभी भी हिंदी नहीं लिखा है पूरी क्लास में, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, नाम यही होगा, कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक चीज आपके माइंड में मैं और डाल देता हूं, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये सब बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते होंगे। कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक का नेचर एसिटिक बना रहना चाहिए। तो इन ये जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, याद रखना, वीक बेस होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो वीक बेस के तौर पर हम इन्हें जानते हैं, किस तौर पे जानते हैं, कमजोर अम्ल, एज सॉरी वीक बेस, कमजोर क्षार। तो ये जो होते हैं ये कमजोर क्षार होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर क्षार होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। ये चीज देख लो, इनका उपयोग करते हैं। आप इनो को देखो, इनो को पीते हैं तो इनो पानी में ही घुल के क्यों पीते हैं, कभी सोचा है आपने। आप सॉलिड एंटासिड टेबलेट के तौर पे भी तो ले सकते थे, उनकी टेबलेट भी तो आ सकती थी, हम लिक्विड ही क्यों यूज करते हैं, कभी सोचा। लिक्विड जो होता है वो सॉलिड की तुलना में मोस्ट रिएक्टिव होता है। मतलब अगर ठोस एंटासिड की बात करें तो उसकी तुलना में जो लिक्विड एंटासिड होगा वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको जगह ज्यादा मिल जाती है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि वो जाते ही फैल जाएगा। सॉलिड एक जगह पे गिरेगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर घुलेगा, इस तरह से एक घटना घटित होती है। एक प्रश्न कभी आपसे यहां पर और पूछ सकता है वो, कि दूध किस प्रकार का एंटासिड है। तो दूध एक कमजोर एंटासिड होता है, याद रखिएगा, दूध कैसा होता है, दूध एक कमजोर प्रति अम्ल है, ठीक है। कैसा होता है, कमजोर होता है, एकदम स्ट्रांग नहीं होता। तो मिल्क इज अ वीक एंटासिड। अब अगली चीज, एक आपके शरीर में हिस्टामीन पाया जाता है, कभी आपने नाम सुना हो, ठीक है, क्या पाया जाता है, हिस्टामीन, स्टमक में पाया जाता है ये। नाम सुना है क्या कभी हिस्टामीन का, ठीक है, नहीं सुना, कोई बात नहीं।
ये हमारा, देखो मैं आपको एक इमेज बनाता हूं। ये जैसे स्टमक है, तो इस स्टमक की वाल के साथ साथ में यहां पर एक, है ना, कुछ कण पाए जाते हैं, और ये नेचुरली पाया जाता है, जिसे कहा जाता है हिस्टामीन। क्या कहते हैं? हिस्टामीन। ये हमारे अमाशय के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या करते हैं? ठीक है, प्रति अम्ल में क्षार कहां से आएगा? वाह, मुझे बताओ कि एक वर्ड मैंने अभी बताया आपको, एंटासिड। ठीक है, इसी तरह से आप एक वर्ड पढ़ते हो, एंटी नेशनल या एंटी इंडियन। तो एंटी इंडियन का मतलब क्या होगा? भाई जो भारत देश से प्रेम करता है, आपकी नजर में यही होगा ना फिर, हिमांशु? ठीक है, आप कृपया ये बताएं कि AWTPO की क्लास कब से स्टार्ट होगी? ठीक है, भारत सिंह जी का बड़ा प्यारा प्रश्न है। AWTPO की क्लास अब कब से स्टार्ट होगी? कल 8 बजे शुरू होगी। ठीक है, चलो। एंटासिड, है ना? एंटासिड मतलब, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका डाउट क्लियर करता हूं मैं। एंटासिड जो होते हैं, ठीक है, एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड, है ना, एंटा, एंटी वर्ड सुना है ना, एंटी नेशनल। तो ये देश के विरुद्ध काम करने वाले को ही क्या कहते हैं? भाई एंटी नेशनल कहते हैं, देशद्रोही कहा जाता है क्या? हाँ सर। उसी तरह से जो एसिड के विपरीत काम करते हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं। तो अम्ल के विरुद्ध कौन काम करेगा? अम्ल के विरुद्ध अम्ल काम तो कभी नहीं करता है। अम्ल के विरुद्ध काम कौन करता है? क्षार ही तो करेगा। तो क्षार क्या होंगे? एंटासिड ही तो होंगे बेटा। देखो, ये सब बेस हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, आइए, आया समझ में? चलिए, सिलेबस कब तक, पहली क्लास जाके देख लीजिए, पहली क्लास जाके देख लीजिए कब पूरा हो जाएगा, बता दिया है। ठीक है, जो 2-3 दिन पहले हुई है, 16 तारीख को, वो क्लास जाके देख लीजिए। चलिए, समझ में आया हिस्टामिन का काम आपको? हिस्टामिन समझ में आ गया? गुड। क्या करता है ये हिस्टामिन? आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा, पेप्सिन। पेप्सिन एवं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में अच्छा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ, अपोजिट। ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनके स्त्रावण को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। तो पेप्सिन एवं HCl के स्त्रावण को प्रेरित करता है। इससे क्या होगा? स्टमक के अंदर, यहां पर अगर ये हिस्टामिन अगर होगा, तो यहां पर HCl जो होगा और साथ में पेप्सिन जो एंजाइम होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, स्टिमुलेट पेप्सिन एंड HCl सेक्रेशन। तो ये क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन के स्त्रावण को बढ़ाने का काम करता है। अब देखो, क्यों ना, ये एक प्रकार का भाई सीधी सी बात है, ये तो नेचुरली पाया जा रहा है हिस्टामिन, ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, अब डॉक्टरों ने क्या करा, जो लोग हाइपर एसिडिटी से ग्रसित होते हैं, हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या होता है सर? जिनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती ही बनती है, तो उनमें क्या करते हैं, वो टेबलेट देते हैं। वो टेबलेट क्या करती है, जब आपके पेट में आती है ना, तो इस हिस्टामिन की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, मतलब कम कर देती है। आप ऐसे समझो कि जैसे आप मोबाइल चलाते हो, पापा के घर में आते ही आप क्या करते हो, मोबाइल रख के पढ़ने लग जाते हो। बात समझ में आ रही है? तो एज इट इज, पापा नहीं थे तो आप भैया लपक के मोबाइल चला रहे थे, रीले देख रहे थे। अब ये हिस्टामिन, मतलब ये समझ लो, जब तक पापा नहीं आते हैं आप हिस्टामिन हो, देप पेप्सिन निकाल रहे हो, है ना, HCl निकाल रहे हो, मोबाइल चला रहे हो भयंकर वाला। जैसे ही पापा इंटर होते हैं, क्या करोगे आप भैया? मोबाइल रख के पढ़ने लग जाओगे। तो पापा का मतलब यहाँ पर एंटासिड नामक कुछ टेबलेट्स है, मैं उनके नाम लिखाऊंगा कौन कौन सी है। वो टेबलेट जैसे ही आती है ना, तो ये हिस्टामिन, ये HCl वगैरह के लिए वो क्या करेगा, इस हिस्टामिन को क्या करेगा, अटैक करेगा, एक तरह से ये समझ लो।
तो ये जो हिस्टामिन होता है ना, ये कम करने लग जाता है, ये एसिड की मात्रा को कम रिलीज करता है। तो सर ऐसा कौन होता है? तो कुछ टेबलेट होती है जिन्हें क्या यूज किया जाता है, याद रखना, हिस्टामिन को प्रभावित करने के लिए कुछ टेबलेट यूज में लाई जाती है। वो टेबलेट कौन सी होती है? हाइपर एसिडिटी टेबलेट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? हाइपर एसिडिटी टेबलेट। तो हाइपर एसिडिटी टेबलेट कहा जाता है। चलिए इनके नाम मैं यहां पर लिखूंगा एक एक करके। हाइपर एसिडिटी टेबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हाइपर एसिडिटी टेबलेट कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाइपर एसिडिटी टेबलेट कहते हैं, वेरी गुड। अब इनमें कौन कौन सी टेबलेट आती है, पहले नंबर पर याद रखिएगा, है ना। पहले नंबर पर कौन सी टेबलेट को पढ़ेंगे आप? पहले नंबर पर पढ़ लीजिए, काम करिएगा, पहली ड्रग पढ़ लीजिए आप, पहली मेडिसिन पढ़ लीजिए, हाँ, जिसे कहते हैं टेगामेट। क्या कहते हैं? टेगामेट। कौन सी पढ़िए? टेगामेट। ये जो टेगामेट है, ये सबसे ज्यादा यूज की गई थी, ठीक है। भैया जी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, इंतजार करवाया, पर अब आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे इसीलिए कहा था एक बार आपका बेसिक हो जाए, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से, है ना, पढ़ाऊंगा। चलिए इसी का एक नाम है सिमेटिडिन। क्या नाम है? सिमेटिडिन। आप कहेंगे तो मैं इनके हिंदी नाम एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि इनके नाम एज इट इज, जैसे टेगामेट अगर आप वो लिखते हो ना, ठीक है, कोलकर आप ऐसे लिखते हो ना, कोलकर, तो कोलकर को आप क्या लिखते हो? कोलकर ऐसे लिख देते हो, या फिर के आर लिख देते हो, कोलकर। अब इसको हिंदी लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? कि कोलकर, ऐसा ही लिखते हो ना, बस एज इट इज इनका हिंदी नाम होगा, ठीक है। टेगा मेट मैं लिख दूंगा, अगर आप कहेंगे कि नहीं सर इतना तो हम समझ सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सी यूज करते हैं? एक करते हैं जेनाटेक। कौन सी करते हैं? जेनाटेक। जैसे टिगामेट थी, ऐसे ही होती है जेनाटेक। कौन सी होती है? जेनाटेक। वर्तमान में इनका चलन बड़ा है, जेनाटेक। जेनाटेक मुख्य रूप से मेन ड्रग होती है, इसका जो मेन नाम होता है मार्केट के अंदर, वो होता है रेनिटाइडीन। क्या होता है? रेनिटाइडीन। ये दूसरी टेबलेट है। और तीसरे नंबर पर जिस ड्रग का उपयोग किया जाता है, वो है ओमोर पेरोजोल। कौन सी है? ओमेर, ओमेर पेरोजोल। ओमेर पेरोजोल कौन सी है? ओमेर पेरोजोल। मैं लिख दूंगा हिंदी नाम, चलो एक बच्चा कह रहा है सर लिख दीजिए, लिख देंगे, ठीक है, लिख दूंगा, लिख दूंगा। एक और इसी ओमेर पेरोजोल की तरह होती है लेंसो पेरोजोल। क्या सर ये नाम याद रखना है? हाँ रखना है, लेंसो पेरोजोल, ठीक है। आप इनके नाम लिखकर याद करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि ये नाम आप शायद पहली बार सुन रहे हो, तो जितने भी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, आपको इनके नाम लिखकर याद रखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपसे बीच में बातें इसलिए करता हूं क्योंकि देखो, अगर सिर्फ पढ़ाते जाऊंगा तो ये वर्ड टफ है, इसलिए मैं बीच बीच में आपसे बातें करते रहता हूं, हर एक दो लाइन के बाद, हर एक दो लाइन के बाद, तो आपको थोड़ा सा टफनेस जो है वो कम लगने लगे, इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सरल लगने लगे। चलिए, ये नाम हो जाएगा आपका सिमेटिडाइन। वही लिखूंगा मैं जो ऊपर लिखा है, कोई अलग नाम नहीं लिखने वाला हूं, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से क्या कहते हैं? टेगामेट, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे भाई? जेनाटेक। भाई नाम ही वही है, या जेनटेक, है ना। इसे क्या बोलेंगे भाई? रेनीटिडीन। क्या बोलेंगे? रेनीटिडीन। इसे क्या बोलेंगे? ओम, 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 ओम। पहले ये वर्ड याद रखना, ओमेप्राजोल। क्या बोलेंगे? ओमेप्राजोल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? लेंसोप्राजोन। क्या हो जाएगा? लेंसोप्राजोल।
अब देखो आपको ये चीज समझ में आई है? जैसे आप समझिए कोई ऐसा आदमी है जिसको भयंकर एसिडिटी होती है, ठीक है, मतलब ये है कि हर 2 दिन में एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है एक काम करो भैया, ठीक है, आप एक काम करना, जब आपको ऐसा फील हो कि एसिडिटी हो रही है, मान लीजिए डॉक्टर ने, है ना, मान लीजिए मैं ही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत एसिडिटी होती है, मतलब पेट जो है वो फूला के फूला ही रहता है। डॉक्टर कहते हैं एक काम करिए, आप टेगामेट की मेडिसिन ले लिया करिए, ठीक है, तो टेगामेट लिखते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे एसिडिटी हो रही है आप ये टेबलेट खा लीजिएगा। कि सर इससे क्या होगा? ये जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर आती है टेगामेट, ये टेबलेट कैसी है? हाइपर एसिडिटी की टेबलेट, हाइपर एसिडिटी कम करने वाली, याद रखना, यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं, कम करती है, नहीं तो उल्टा आप ये समझ लें क्या बढ़ाती है एसिडिटी, बढ़ाने वाली नहीं है भैया। हाइपर एसिडिटी, जिनको बहुत एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को यह कम करती है, ये भी एंटासिडी एक तरह की। अब देखो यहां पर जो टेगामेट है या सिमेटिडाइन है, ये क्या करती है, जिस टेबलेट को खाया वो टेबलेट यहां आई पेट के अंदर, अब ये क्या करती है, ये जो हिस्टामिन था इसके काम को प्रभावित कर देती है। हिस्टामिन का काम प्रभावित हो जाता है, HCl का रिलीज होना कम हो जाता है, वो व्यक्ति बच जाता है किससे? तो दोस्त याद रखिएगा, हाइपर एसिडिटी से। अब उसको ये हाइपर एसिडिटी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। क्या आपको एंटासिड समझ में आ गए? क्या आपको प्रति अम्ल समझ में आ गए? बता दीजिए। इनो, इनो के बारे में मैंने क्या कहा था, पहली क्लास देखना, इनो के अंदर से जो बुलबुले निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, उसमें जो ड्रग होती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, सब पढ़ा के आया हूं मैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वहां से भी आपका बेस कंप्लीट होगा। एक नॉर्मली आपकी जो केमिस्ट्री की समझ है वो वहां से पूरी होगी, अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो आपको करना अनिवार्य थी। चलिए, हालांकि हम 16 तारीख से, है ना, AWTPO का पढ़ना शुरू कर चुके हैं, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, तो आप जानते भी हैं। चलो, अगला बढ़ते हैं अगली ड्रग्स पे। हिंदी में क्या कहेंगे? मनोचिकित्सक दवाएं। मनोचिकित्सक दवाओं को इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, देखो वो होता है ना कि साइको है, तो पहले तो साइको वर्ड लिख लो, PSCHO, PS, याद रखिएगा, पी साई 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 साई, ये फिजिको हो जाएगा, PSYCHO, है ना, अरे ये दो वर्ड होते हैं एक तरह के, दो अलग अलग टर्म में, ठीक है, तो मुझे वो वाला याद आ गया, साइको। साइको वर्ड सुना होगा कि ये तो साइको है, मेंटल, है ना, मेंटली हेल्थ इसकी खराब है, तो साइको। अब काय के लिए कर रहे हैं? इलाज के लिए, तो थेरा, है ना, थेरापेटिक, है ना, साइको थेरा, थेरा मतलब थेरेपी से आया, साइको का मतलब मनोचिकित्सक, थेरा, और प्यूटिक, प्यूटिक का मतलब, प्यूटिक का मतलब इलाज के तात्पर्य से किया जाता है ना, साइको, है ना, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग बोलते हैं इसको, दवाई, ठीक है, साइको, साइको थेराप्यूटिक, है ना, थेराप्यूटिक ड्रग बोला जाता है इसको। तो साइको, साइको मनोचिकित्सक दवाएं हैं, हिंदी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इनका एक नाम और होता है, ठीक है, जैसे आपने यहां मनोचिकित्सक दवाएं पढ़ा, एज इट इज अगर मैं इस मनोचिकित्सक का एक वर्ड निकालना चाहूं आपके सापेक्ष में, आपके परिप्रेक्ष्य में, तो मैं इस मनोचिकित्सक का मतलब क्या निकालूंगा? प्रशांतक। प्रशांतक मतलब जो नींद लाने का काम करता है, जैसे मान लीजिए आप तनाव में है, चिड़चिड़े हैं, चिड़चिड़ापन है, हल्के या गंभीर मानसिक रोग से प्रभावित हैं, तो ये प्रशांतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशांतक। प्रशांतक मतलब शांत करने वाले, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? प्रशांतक कहलाते हैं। इनका इंग्लिश नाम थोड़ा सा उटपटांग होता है, ठीक है। सर तेज बोलो बेटा, मेरा स्वास्थ्य 2 दिन से खराब है, कल भी खराब था, आज भी खराब है, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं इससे तेज नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मैं इतना कर सकता हूं कि ये क्लास यहीं पर रोक कर इसके आगे कल करवा सकता हूं। मुझे 3-4 दिन लगेंगे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में, ठीक है। कल ऐसी हालत खराब थी कि बोला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। आज थोड़ा सा सुधार हुआ है,
और ये सुधार होने में 2-3 दिन और लगेंगे, ठीक है। लेकिन और शायद आज सुबह से मेरी ये छठी क्लास है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन मेरा गला में इन्फेक्शन हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए, ट्रेना क्विलीजर्स, क्या बोलते हैं प्रशांतक को इंग्लिश में? ट्रेना क्विलीजर्स। अब देखो, कभी कोई व्यक्ति क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, चिड़चिड़ा होता है, मानसिक तनाव में होता है। अब अगर हम बात करें कि मनोचिकित्सक दवाएं हैं, तो ये कहां पर यूज होती है? जैसे कि कोई व्यक्ति तनाव में हो सकता है, मैं नॉर्मली इनके सिम्टम्स लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। इन सिम्टम्स को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इन सिम्टम्स को याद रख लेना, क्योंकि देखो इनको लिखना कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई तनाव में हुआ, ठीक है, कोई तनाव में हो गया, इसके अलावा, तनाव के अलावा क्या हो सकता है? चिंता या चिड़चिड़ापन होना। तो कोई चिंता में है या चिड़चिड़ापन है, अगर ऐसे लक्षण ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब वो किसी मानसिक रोग की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? मानसिक रोग, है ना। तो ये सारी जो घटनाएं हम देखती हैं, इसमें एक चीज प्रभावित होती है, हमारे शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेन चीज, क्योंकि आप चिड़चिड़े रह रहे हैं, आप किसी से सही से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुख्य रूप से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, ठीक है। मुझे पता था कि आप इंग्लिश की डिमांड करेंगे, इसीलिए मैंने जगह छोड़ दी थी। स्ट्रेस, तनाव का मतलब स्ट्रेस होना, ठीक है। चिंता मतलब एंजाइटी होना किसी चीज को लेकर के। चिड़चिड़ापन को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इरेलिबिलिटी बोल सकते हैं। नहीं यार, चिड़चिड़ेपन के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं? मुझे तो वही लग रहा है, इरिटेबिलिटी। और मानसिक रोग को क्या बोल सकते हैं? मेंटल डिसीज बोल सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न होती है ना किसी के अंदर, वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी में है, तो ऐसी कंडीशन में जिन दवाओं का उपयोग हम बढ़ाते हैं, वो दवाएं कौन सी होती है दोस्त, याद रखना। उन दवाओं को हम क्या कहते हैं? उन दवाओं को हम कहते हैं साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग। साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग कहा जाता है। ये दवाएं नींद ज्यादा लाएगी, क्या करेगी? नींद ज्यादा लाने का काम करती, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ बार्बिट्रिक और डेविटेज जैसे केमिकल्स को बनाकर जैसे वेरोनिल बनाई जाती है, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, हाँ, इन्हें हिप्नोटिक कह सकते हैं। एक बच्चे का प्रश्न है कि सर क्या ये हिप्नोटिक होती है? हाँ बिल्कुल हिप्नोटिक होती है, मतलब नींद पैदा करने वाली, तो ज्यादा नींद आती है इनसे, बिल्कुल सही है। तो ये ड्रग कौन कौन सी हो सकती है जो इसके इलाज में यूज होती है? तो इनके इलाज में यूज की जाने वाली पहली ड्रग का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बारबी, ठीक है। बारबीट्यूरिक एसिड, कौन सा होता है? बारबीट्यूरिक एसिड। कौन सी होती है? बारबीट्यूरिक एसिड होता है। मैं भी लगभग 1-1.5 घंटा बैठता हूं, तब जाकर के आपका ये डेटा कंप्लीट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास भी क्या है कि एकदम इतना डेली 1-1.5 घंटा बैठ करके आपकी क्लास में रेडी करता हूँ। मेरे पास भी ये डेटा कम है, एनसीईआरटी खंगाल खंगाल करके मैं डाटा आपके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बारबी टी
है ना, बारबीटी यूरिक, क्या बोलते हैं, बारबीटू, है ना, बारबीटी, उल्टा बारबीट, बारबीटोरिक, बारबीट्योरिक, टी यूरिक, बारबीट यूरिक अम्ल। तो मुझे भी समय लगता है खंगाल करके पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार करना, फिर उनको एक सीक्वेंस में जमाना, फिर उनकी एक कहानी बनाना ताकि आपको समझा सकूं। जैसे कि मेरे पास क्या है कि आप सोच रहे होंगे सर किस एनसीईआरटी में, मेरे पास पुरानी भी है नई भी है, तो मैं 2-3 जगह से कलेक्शन उठा उठा के लाता हूं। तो आप ये मत सोचना कि आप पर्टिकुलर किसी एक एनसीईआरटी में इनको ढूंढ पाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बारबीटोरिक जो था उसका हमने यूज करा, या बारबीटूरेस के रूप में जाना जाता है इसको। अब हम बात करते हैं इस बारबिक एसिड की, अगर हम बात करें तो इनसे कुछ ड्रग आती है। ठीक है, क्या आती है, ड्रग। ये हालांकि ये जो इसी की ड्रग जो बनती है, उन ड्रग को याद रखना। एक और नाम लिख देता हूं अम्ल का, फिर मेन ड्रग के नाम लिख दूंगा, है ना। डिरेवेटिव नाम सुना होगा आपने, डिरेवेटिव नाम सुना है, डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव्स या डिरेवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, इनमें से ये जो था, ठीक है, कौन सा, बारबियोटोरिक। अब कुछ ड्रग बनती है, इनसे ड्रग बनाई जाती है, उनमें पहला नाम आता है वेरोनोल, वेरोनल, कौन सा आता है, वेरोनल का। दूसरा फेमस नाम आता है दोस्त एमाइटल का। क्या आपको इन्हें लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, आपको इन्हें लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, एमाइटल। फिर आता है नेम्बूटल, कौन सा आता है, नेम्बूटल। फिर उसके बाद में याद रखना सेकोनल, सेकोनल को, सेकोनल के पहले ल्यूमिनल लिख लो, क्या लिख लो, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल। ठीक है, फिर लिखना सेकोनल, सेकोनल का ही नाम, सेकोनल को ही बारबीटूरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारबीटूरेसस। क्या कहा जाता है, बारबीटूरेटस कहा जाता है। अब इंग्लिश में लिख देता हूं अगर आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसकी। चलिए, वेरोनल, एमाइटल, ए माइटल, AMYTAL, नेम्बूटल, NEMBU, नेम्बू, ल्यूमिनन, LUMINAL, ल्यूमिनल। ठीक है, सेकोनल, ये सब दवाइयों के नाम हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी, दवाइयों के नाम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेकोनल, सेकोनल को ही क्या करते हैं, बारबीटूरेटस कहते हैं। तो बारबीटूरेटस, है ना, बारबीक्यू तो बहुत सुना होगा आपने, बारबीटूरेटस। ये जो बारबीटूरेटस है, या ये जो दवाएं होती हैं, इनसे बहुत नींद आती है। आपने देखा होगा कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ये गोली खाओगे तो नींद आएगी। इन्हें कहते हैं हिप्नोटिक। क्या कहा जाता है, हिप्नोटिक होती है। नींद की गोलियों के सामान्य लक्षण होते हैं, है ना, नींद की गोली के सामान्य लक्षण या नींद पैदा करते हैं, तो ये क्या होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, नींद ज्यादा आना, नींद ज्यादा आती है। क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से, है ना, किसी एंजाइटी से, किसी, है ना, बात को सोच सोच कर परेशान है, उसे नींद नहीं आती, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्लीप को क्या करती है, इंक्रीज करती है, स्लीपिंग पावर इंक्रीज करती है, तो स्लीपिंग इंक्रीजिंग एजेंट कहा जाता है इन्हें। नींद ज्यादा आती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है भैया, मैंने अभी आपको बताया, हाइपोनोटिक। क्या कहा जाता है, हिप्नो, है ना, हिप्नोटिक। आपने हिप्नोटाइज वर्ड सुना होगा, किसी को वश में कर लेते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर वो जो अपन करवाते हैं वही करते हैं। तो ये वो दवाएं हैं। इन ड्रग्स से मेनली क्या होती है दोस्त, याद रखिएगा, नींद बहुत आती है। व्यक्ति दिन भर भी, अगर मान लीजिए कि ज्यादा डोज हो ना, दिन भर भी सोने लग जाता है। अब चलिए, मैंने इन सभी दवाओं के नाम लिख दिए। देखो आप सोचिए,
कि मुझे 5 स्लाइड लिखने में ही मैंने आपको मुश्किल से अभी एक एक मतलब एंटासिड की दवाइयां पढ़ाई और दूसरी मैंने ये दवाइयां पढ़ाई। इन दवाइयों के नाम लिखने में ही मुझे 45 से 50 मिनट हो गए लगभग। अब आप खुद सोचिए कि जब इस तरह से आप पढ़ते हैं, मैं मुश्किल से 2 दवाइयों से आगे ही नहीं बढ़ पाया, जबकि मुझे आपको अभी और पढ़ानी है, ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, इन तरह की और दवाइयों की बात करनी है, एंटीबायोटिक्स, है ना। अब लगभग अगर हम एक दिन में 2 पढ़ रहे हैं तो 4-5 दिन तो हमारे इसी में चले जाने हैं, ठीक है। और आप लोगों की विशेष डिमांड थी कि नहीं सर हाथ से ही लिख के पढ़ाइए, और इनके नाम अजीबोगरीब है इसलिए मुझे दोनों में लिखना पड़ता है। अब देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं कि यहां पर इनका यूज कैसे होगा। चलिए, चलो। माइग्रेन, माइग्रेन नहीं होता बेटा, माइग्रेन सरदर्द वो अलग चीज हो गई, ये अलग चीज है। ये मेंटली आदमी जो परेशान होता है ना, उसकी उसके लिए प्रशांत तक यूज की जाती है, माइग्रेन नहीं। माइग्रेन में तो पर्टिकुलर सरदर्द बंद नहीं होता, उसमें आदमी परेशान नहीं होता किसी चीज को। तो चिंता, चिड़चिड़ापन, तनाव या मानसिक रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, वो मेंटली रूप से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलगाव में आ जाते हैं। अलगाव का मतलब ये होता है कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनकी दुनिया अपनी अलग ही होने लग जाती है ना, न रागों का लेना न मादों का देना। अब ऐसे रोगी, है ना, या ऐसी मानसिकता वाले लोग जब दुनिया के बीच में या रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं ना, अरे क्या कोई मतलब नहीं है यार, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, नेगेटिव चीजें ज्यादा आने लगती है, दोस्त याद रखिएगा। और जब नेगेटिव चीजें बढ़ती हैं तो एक चीज यहां सामने जरूर आती है, वो क्या आती है कि अगर ये चीज बढ़ती रही तो इसकी भावनात्मक चीजें हैं वो आहत होने लग जाएगी, इस व्यक्ति को नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी तो ऐसी कंडीशन में ये इसके लिए हानिकारक है। तो फिर जिन दवाओं का यूज करते हैं उन्हें प्रशांतक कहा जाता है, ट्रेनाक्विलिजॉन्स कहा जाता है। ये जो दवाएं होती हैं ट्रेनाक्विलिजर्स या प्रशांतक, इन दवाओं का मेन कंट्रोल होता है किसके ऊपर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इंपैक्ट डालती है। जब इन दवाओं का कोई आदमी सेवन करेगा तो वो कहां इंपैक्ट डालेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक अंग होता है थैलेमस, याद रखिएगा, वो हालांकि डाइएन्सेफेनोल का सेकंड पार्ट होता है, वो नींद लाने का काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, आपको उबासी आना, नींद आना, ब्रेन प्रॉपरली काम, ये ड्रग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करने, उसको आराम करवा रही है, तो काम मत कर भैया, क्योंकि तुम काम करेगा तो फालतू की चीजें सोचेगा, तो चिंता में जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ापन होगा, मानसिक रोग की ओर। तो वो उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा सुलाने के लिए प्रेरित करती है कि भाई तू सो, तू नींद में आ। क्योंकि अगर नींद कम आती है, कभी देख लेना, अगर 3-4 दिन तक कम सो के देखना, आप ऑटोमेटिक चिड़चिड़े होने लग जाओगे अगर नींद की पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए ये जो है ना, याद रखना, बारबिट्यूरिक एसिड, इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है किसके लिए दोस्त, याद रखना, इससे बनती है सेकोनल बारबिटूरेटस और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स भी एक प्रकार का, याद रखिएगा, एसिड या ड्रग है जिससे वेरोनल, एमाइलेस, नेम्बुटल, यूमिनल और सेकोनल, सेकोनल का ही नाम बारबिटोलेस होता है, याद रखिएगा, बारबिटूरेटस, है ना। ये एक तरह की हिप्नोटिक होती है, हिप्नोटिक मतलब नींद को ज्यादा लाता है। क्या ये दवाएं आपको क्लियर हो गई, बता दो इतना, ये दवाएं कितनी क्लियर हो गई। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन के लिए एक्वानिल का यूज करते हैं। और कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अवसाद में हैं, डिप्रेशन में है, तो ऐसी दवाएं होती है जिनसे नींद नहीं आती लेकिन वो इन चीजों को कम करती है। फॉर द एग्जांपल मेप्रोबोमेट होती है, उसका यूज करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर का जो तनाव की राहत के लिए, लेकिन वो नींद नहीं लाती, वो नॉन हाइपोनोटिक होती है। ये सारी ड्रग आपकी कैसी हैं, ये हाइपोनोटिक ड्रग हैं। और बाकी वो ड्रग जो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो कैसी होती है, वो नॉन हाइपोनोट्रिक होती है। चलो कोई बात नहीं, बस मुझे एक चीज की आपसे ये चाहिए, अब ये मत बोलते रहना सिलेबस कब हो जाएगा, सिलेबस कब हो जाएगा, बस इस चीज के लिए आप एग्री हैं तो मैं इस चीज से चलूंगा, नहीं ये तो अगर आपने बार बार ये बोलना शुरू कर दिया सर सिलेबस सिलेबस, फिर मुझे पीडीएफ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक टफ पार्ट है और उसको डिटेलिंग के साथ हाथ से लिख लिख कर कराए जाएं, प्रश्न कैसे आते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रसातक, है ना, प्रशांतक, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रशांतक, याद रखिएगा, हिप्नोटिक होती है। तो भाई सीधी सी बात है, इनमें से एक नाम जो होगा, क्योंकि ये हिप्नोटिक है,
हिप्नोटिक का मतलब नींद लाने वाली, और नींद नहीं लाने वाली पूछ लेंगे, 3 इनमें से देंगे, एक उधर से दे देंगे। मान लीजिए 4 दवाएं दे दी मैंने, पैरासिटामोल दे दी आपको, एस्प्रिन दे दी मैंने आपको, ठीक है सुनना, मैंने पैरासिटामोल दे दी, एस्प्रिन दे दी, मैंने आपको ये बोल दिया कि चलो एक दवाई का नाम मैं आपको और दे देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने, और एक दवा मैंने लिख दी ल्यूमिनल। मैंने पूछा बताइए निम्न में से कौन प्रशांतक है? प्रशांतक का मतलब क्या हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है ना, मनोचिकित्सक दवा इनमें से कौन सी है? तो आप क्या आंसर लगाओगे? ल्यूमिनल लगाओगे। मैं कहूंगा बताइए इनमें से कौन सी है ना फीवर या ज्वर को हटाती है, तो आप उनमें से क्या जवाब लगाओगे? उन्हीं 4 में से, कि सर पैरासिटामोल लगाएंगे। मैं पूछूंगा बताओ इन 4 में से एंटासिड कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे? एमजी लगाओगे। मैं कहता हूं चलो इनमें से दर्द कौन भगाती है, तो आप क्या लगाओगे? कि सर एस्प्रिन दर्द का निवारण करती है। वही 4 पॉइंट थे, लेकिन 4 अलग अलग प्रश्न बन गए। तो इस तरह से ये चीजें पूछी जाती हैं। आज के लिए इतना बहुत है, चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।